उस राज्य की जहां कुछ समय पहले तक कांग्रेस का राज था, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश में रंग बदल गए हैं और अब प्रदेश के 70% हिस्से पर बीजेपी का राज है। ये तो 2023 के परिणाम है। हकीकत यह है कि चुनाव और परिणाम के बाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़ भगवा रंग में रंगा जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी जोश के साथ मैदान में उतरी थी, कल उसकी नींव हिल गई। सैकड़ों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कई और दलों का विलय भी हुआ है, कई और के आगे संभावना भी है। ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस और अन्य पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। आपकी हिली नींव, कांग्रेस नेता कर रहे फ्लिप, बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, लौट आया बीजेपी युग। बोलो भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी लौट आया है बाहुबली बनकर, सामने वाले की नींव तक उखड़ गई। न नेता बचे, न पार्टी बची, न वोट बैंक बचा, न मेहनत काम आई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी युग लौट आया है। याद कीजिए साल 2018 का विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी महज 15 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस 65 सीट जीतकर हर जगह नजर आ रही थी। लेकिन समय बदला, हालात बदले और जो आंकड़े बदले, उसके बाद एक ही बात कहेंगे कि लौट आया बीजेपी युग। तब और अब की परिस्थिति पर नजर डालें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 65 सीट जीती, बीजेपी को 15 सीट मिली, जबकि 10 सीट अन्य के खाते में गईं। ये आंकड़े देख लिए। अब 2023 विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखिए। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 54 सीट जीती, कांग्रेस 35 सीट पर सिमट गई। मानचित्र पर रंगों का परिवर्तन हुआ है, ऐसा कि देखकर कोई भी कहे कि लौट आया है बीजेपी युग। अब बात आज की और उस पार्टी की जिसने छत्तीसगढ़ में जोश के साथ कदम रखा, लेकिन आज उसकी नींव तक नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई नेता बीजेपी के हो गए। इतना ही नहीं, अखंड लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी में विलय कर लिया है। मतलब अब सिर्फ भगवा ही भगवा रंग नजर आने वाला है। बीजेपी ने गमछा पहनाकर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। लोक कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर के समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और आने वाले दिनों में और ज्वाइनिंग आपके सामने दिखेगी। देखिए, अभी सूची अंतिम रूप तो दी नहीं है अपन ने, लेकिन आम आदमी पार्टी के लगभग सभी लोग, लगभग एक आध दो लोगों को छोड़ के पूरी उनकी स्टेट यूनिट शामिल हो रही है और उनके साथ लगभग 1000 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। अब ये रंग इशारा कर रहा है कि लोकसभा में क्या होने वाला है। श्याम बिहारी जायसवाल ने तो इतना तक कह दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, सभी 11 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी। पिछले बार तो इनको 11 के 11 में बढ़त मिली थी, कितने सीट आए, और अब तो जैसा इनका गणित का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तो 0 सीट आ रहे हैं। पिछले बार 11 के 11 में था तो 2 आए थे बॉर्डर में, और जैसा है 5 का दावा कर रहे हैं कि बढ़त में है, तो उस हिसाब से तो 0 सीट इनकी आ रही है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें नंद कुमार साय, चिंतामणि महाराज, अनूप नाग जैसे नेताओं की लंबी कतार है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव से पहले और कितने लोग बीजेपी का दामन थामते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।